नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपके पास आम का बगीचा है, चाहे वो 10 पेड़ों का हो या 10 एकड़ का, आपका सिर्फ एक ही सपना होता है, हर मंजर फल में बदल जाए और वो फल टूटे नहीं बल्कि पककर मंडी तक पहुंचे। अक्सर हम देखते हैं कि बगीचे में मंजर तो पूरा सफेद पीला छा जाता है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है या थोड़ा मौसम बदलता है, सारा मंजर और छोटे टिकोले झड़ जाते हैं। अंत में हाथ लगती है सिर्फ निराशा। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे मुख्य पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगा जो आम के बगीचे के लिए संजीवनी है। अगर आपने इस समय जब मंजर निकल रहा है या मटर के दाने जितना फल बन रहा है, इन दो खादों का सही इस्तेमाल कर लिया तो आपके बागीचे की पैदावार 1.5 से 2 गुना बढ़ सकती है। साथ ही हम बात करेंगे सिंचाई की उस गलती के बारे में जो 90% किसान इसी समय करते हैं। किसान भाइयों, अभी का जो समय है फरवरी-मार्च, ये आम की फसल के लिए मेक और ब्रेक टाइम है। उत्तर भारत से लेकर बिहार और गुजरात तक लगभग सभी बागीचों में मंजर आ चुका है। जो अर्ली वैरायटी हैं जैसे बम्बई या लंगड़ा, उनमें तो कहीं कहीं टिकोले भी दिखने लगे होंगे। लेकिन यहाँ एक चुनौती है, इस समय दिन में धूप तेज हो रही है और रात में तापमान गिर रहा है। ये उतार चढ़ाव पौधे को स्ट्रेस में डालता है। अगर पौधे में अंदरूनी ताकत नहीं होगी तो वो अपने फलों को गिरा देगा, फ्रूट ड्रॉप। एक बड़े पेड़ की ज़रूरतें गमले के पौधे से बिल्कुल अलग होती हैं। बड़े पेड़ की जड़ें ज़मीन में गहरी होती हैं, इसलिए उसे खाद देने का तरीका और मात्रा भी अलग होती है। तो चलिए जानते हैं वो दो चीज़ें क्या हैं जो अभी आपको देनी है। खाद से भी पहले एक नियम गांठ बांध लीजिए, पानी कब देना है। आम के बगीचे में एक बहुत पुरानी कहावत है, फूल आने पर पानी रोका, फल आने पर पानी ठोका। एक फुल ब्लूम, जब आपके पेड़ पर 100% मंजर खिला हो, उस समय भूलकर भी बागीचे में भारी सिंचाई ना करें। अगर आप इस समय पानी भर देंगे तो पेड़ वेजिटेटिव ग्रोथ यानी नई पत्तियां निकालने की तरफ भागने लगेगा और फूलों को गिरा देगा। साथ ही ज्यादा नमी से मधुआ यानी हॉपर कीट का हमला बढ़ जाता है। 2. पानी कब दें? पानी तब शुरू करें जब 50-60% मंजर में फल सेट हो जाएं और उनका आकार मटर के दाने जैसा हो जाए। उस समय पेड़ को पानी की सख्त जरूरत होती है ताकि फलों का साइज बढ़ सके। अब बात करते हैं पोषण की। पहली चीज जो आपके बागीचे को चाहिए वो है बोरोन। किसान भाइयों, बोरोन को हल्का मत समझिए, ये आम की खेती में फर्टिलिटी का काम करता है। बागीचे में बोरोन क्यों जरूरी है? 1. परागण यानी पॉलिनेशन। बोरोन ही वो तत्व है जो पराग कणों को मजबूत बनाता है, जिससे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन सफल होता है। 2. फलों का आकार। क्या आपने देखा है कि कुछ आम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या गुठली के पास से गलने लगते हैं? ये बोरोन की कमी है। इस्तेमाल कैसे करें? डोजेज फॉर ऑर्चर्ड। चूंकि पेड़ बड़े हैं, हम स्प्रे को प्राथमिकता देंगे क्योंकि ये तुरंत असर करता है। मात्रा 20% वाला बोरोन यानी सोल्यूबोर लें। डोज 1 से 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी, यानी अगर आपका ड्रम 200 लीटर का है तो उसमें 200 से 250 ग्राम बोरोन मिलाएं। समय जब मंजर पूरी तरह खुलने वाला हो या जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाएं। दूसरी और सबसे पावरफुल खाद है पोटाश। आम के बागीचे में पैदावार का मतलब है आम का वजन और उसकी चमक, और ये दोनों काम पोटाश करता है। पोटाश क्या करेगा? ये फलों के अंदर शुगर और स्टार्च को ट्रांसफर करता है। इससे फलों का साइज तेजी से बढ़ता है और उसमें वजन आता है। साथ ही ये फलों को डंठल से मजबूती से चिपकाए रखता है। इस्तेमाल कैसे करें? ऑर्चर्ड मेथड। जमीन में एमओपी यानी लाल पोटाश डालने का समय अक्टूबर-नवंबर था। अभी इस स्टेज पर आपको घुलनशील खाद का स्प्रे करना चाहिए। 1. एनपीके 05234 एमकेपी। अगर मंजर निकल रहा है तो इसका स्प्रे करें, ये फास्फोरस और पोटाश दोनों देता है। डोज 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी। 2. एनपीके 13045 पोटेशियम नाइट्रेट। अगर फल मटर के दाने के बराबर हो गए हैं तो ये सबसे बेस्ट है। डोज 1 किलो प्रति 100 से 150 लीटर पानी, यानी लगभग 5 से 8 ग्राम प्रति लीटर। ये स्प्रे सीधे पत्तियों और फलों पर काम करेंगे और आपको 1 हफ्ते में ही फलों के साइज में फर्क दिखने लगेगा। खाद तो दे दी, लेकिन अगर मधुआ यानी हॉपर या खर्रा रोग यानी पाउडरी मिल्ड्यू आ गया तो सब बर्बाद। जब पेड़ पर फूल खिले हों तो बहुत ही हल्का कीटनाशक डालें। ज़्यादा तेज जहर वाली दवा जैसे मोनोक्रोटोफॉस आदि डालने से जो हमारे मित्र कीट हैं यानी मधुमक्खियां, वो मर जाएंगी और परागण नहीं होगा, फल अपने आप गिर जाएंगे। क्या स्प्रे करें? कीड़ा यानी हॉपर के लिए इमिडाक्लोप्रिड बहुत हल्की मात्रा में 0.3 ml प्रति लीटर या थायोमेथॉक्सम। फंगस यानी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हेक्साकोनाजोल या घुलनशील सल्फर 80% WG 2 ग्राम प्रति लीटर। सल्फर फंगस भी हटाता है और टॉनिक का काम भी करता है।
इनको आप पोटाश या बोरोन के साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा टेस्ट कर लें कि घोल फट तो नहीं रहा। तो किसान भाइयों, सार यही है, आम के बगीचे में बम्पर पैदावार के लिए अभी आपको बोरोन और पोटाश का स्प्रे सही समय पर करना है और पानी का प्रबंधन सही रखना है। मटर का दाना बनने तक पानी रोक कर रखें और उसके बाद भरपूर पानी दें। अगर आप इन छोटी छोटी वैज्ञानिक बातों का ध्यान रखेंगे तो इस साल आपका बागीचा फलों से लद जाएगा। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में पूछें। धन्यवाद। जय हिंद।